क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजें जो हम देख भी नहीं सकते वो कैसे काम करती हैं? एक समय था जब दुनिया को लगता था कि अगर न्यूटन का नियम समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, जैसे घड़ी की सुइयां। लेकिन फिर आया क्वांटम थ्योरी का तूफान और सब उल्टा पुल्टा हो गया। इस क्रांति की शुरुआत होती है एक इंसान से, मैक्स प्लैंक। साल था 1900। प्लैंक उस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस पूरी की तो कुछ ऐसा निकला जो क्लासिकल फिजिक्स से मेल ही नहीं खा रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा विचार रखा जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा लगातार नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। यहीं से शुरू हुआ क्वांटम थ्योरी का युग। प्लैंक ने सिर्फ शुरुआत की थी। असली धमाका हुआ कुछ साल बाद, जब एक और महान दिमाग इस दुनिया में आया, नील्स बोर। बोर ने एक ऐसा मॉडल दिया एटम का जिसने विज्ञान की दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जाते हैं तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज करते हैं, और वो भी क्वांटाइज फॉर्म में। यानी ऊर्जा की दुनिया में सब कुछ हिस्सों में बंटा है, कोई लगातार बहाव नहीं, बस जंप्स और पैकेट्स। बोर का मॉडल एलिगेंट था, न्यूटन की मैकेनिकल दुनिया से बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल। क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें हमारे सोचने से बहुत अलग बिहेव करती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है, जैसे जब तक आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते वो हर जगह होता है। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ बिल्कुल सटीक नहीं जान सकते। मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसी लिमिट है जहां पर सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अब सुनने में यह सब अजीब लगता है, लेकिन क्वांटम थ्योरी ही है जिसने हमें लेजर, ट्रांजिस्टर, एमआरआई और यहां तक कि आपके मोबाइल फोन तक पहुंचाया है। नील्स बोर ने एक बात कही थी, एनीवन हु इज नॉट शॉक्ड बाय क्वांटम थ्योरी हैज नॉट अंडरस्टूड इट। और यही सच है। क्वांटम थ्योरी हमें यह बताती है कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती है। वो कहती है, हो सकता है कि पार्टिकल्स एक वेव की तरह बिहेव करें, हो सकता है कि दो पार्टिकल्स बिना किसी विजिबल कनेक्शन के एक दूसरे से जुड़े हों, जिसे हम कहते हैं एंटेंगलमेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह सब कुछ खास पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि भगवान शायद सच में डाइस खेलता है। क्वांटम थियरी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। वो कहती है चीजें प्रोबेबिलिस्टिक हैं, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, सर्टेनिटी नहीं। अब अगर आप सोच रहे हो ये सब आपके काम का क्या, तो सोचिए, आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं उसमें जो चिप लगी है वो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से संभव है। आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर, आपकी एलईडी टीवी, मेडिकल वर्ल्ड की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसी थ्योरी की देन है। लेकिन क्वांटम थ्योरी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नजरिया है। ये आपको सिखाती है कि हर चीज वैसे नहीं होती जैसी वो दिखती है। ये कहती है रियलिटी को देखने के हमारे पुराने तरीके अब काफी नहीं हैं, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स हमें यह सिखाती है कि कुछ सवालों के एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज एक साथ हो सकती हैं, जब तक आप ऑब्जर्व ना करें। क्या ये हमारी सोच के लिए भी सच नहीं है? कभी कभी जिंदगी में भी हमें लगता है हम सिर्फ एक रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है कई ऑप्शंस एक साथ मौजूद हो सकते हैं, बस आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलना है। मैक्स प्लैंक और नील्स बोर ने हमें सिखाया कि साइंस केवल लॉजिक नहीं, इमेजिनेशन भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि यूनिवर्स केवल मशीन नहीं बल्कि एक जादू है। क्वांटम थ्योरी हमें दिखाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं, हर सवाल के पीछे और गहरे सवाल छुपे हैं। तो अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखें या किसी छोटे से एटम की बात सुने, तो याद रखें कि किसी ने उन अदृश्य चीजों को समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैक्स प्लैंक, नील्स बोर और उनके जैसे अनगिनत वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि विज्ञान एक खोज है और हम सब उस खोज का हिस्सा हैं। तो अगर कभी जिंदगी में कुछ उलझा लगे, चीजें समझ ना आई, तो क्वांटम थ्योरी याद रखना। कभी कभी अनिश्चितता ही सबसे बड़ा सर्टेनिटी होती है, और शायद इसी में छुपा है जीवन का असली जादू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उनके पीछे छिपे जादू को भी सामने लाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।